बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहतरम हजरात। आज एक वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है MTV प्रेजेंटर क्रिस्टीनी बेकर रिवर्ट टू इस्लाम आफ्टर इंस्पायरिंग फ्रॉम इमरान खान। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम मेरा नाम है अस्सलाम। मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। ये 1992 की बात है, जब मैं अपने करियर के उरूज पर थी। उस वक्त अगर कोई मुझे ये कहता कि तुम एक दिन इस्लाम कबूल कर लोगी तो मैं हरगिज उसकी बात का यकीन ना करती। मैं उस वक्त मजहब से बिल्कुल खाली जिंदगी बसर कर रही थी। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। ये अल्फाज हैं MTV के प्रेजेंटर क्रिस्टीन बेकर के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप नो मुस्लिम की स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो आप हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की नो मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। क्रिस्टीन बेकर जर्मनी में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी और वहीं तालीम हासिल की और फिर बड़ी हुई तो यूरोप में MTV के प्रेजेंटर के तौर पर जॉब स्टार्ट कर दी। वो एक ऐसे माहौल में काम कर रही थी जो रोशनियों, ग्लैमर और एक्शन से भरा हुआ था। हर चीज़ थी लेकिन रूहानियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के तो काम करने के अपने ही तरीके होते हैं। वो जानता है कि कैसे करने हैं। उसके पास वो सब कुछ था जिसका एक आम मगरबी नौजवान ख्वाब देखता है। वो रॉक स्टार का इंटरव्यू करती, अपनी टीम के साथ जहाँ भी जाती उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलता, VIP पार्टीज करती, बहुत मशहूर लोगों के साथ उठती बैठती, उनसे बातचीत करती और इस बात को अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझती। लेकिन जब वो अपने होटल के कमरे में वापस आती तो तन्हाई महसूस करती। उन दिनों वो बहुत उदास रहने लगी थी। एक इंटरव्यू में बताती हैं, एक शो की मेज़बानी के लिए मैं बेल्जियम जाते हुए इतना उदास थी कि मैंने सोचा अगर हवाई जहाज गिर भी जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं। इनकी ज़िंदगी का ये दौर बहुत उदासी और अदमे इत्मीनान का था। इसी दौरान इस्लाम से इनका तारुफ हुआ। ये इस्लाम से उसका तारुफ किसी लंबे दाढ़े वाले इमाम साहब से नहीं हुआ, बल्कि अपने ज़माने के बेहतरीन और सारी दुनिया में जान पहचान रखने वाले एक पाकिस्तानी खिलाड़ी इमरान खान से हुआ। ये 1992 की बात है, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद सारी दुनिया पाकिस्तान और इमरान खान के नाम से वाकिफ़ हो गई थी। क्रिस्टीन बताती हैं कि मेरी पहली मुलाकात इमरान खान से एक तकरीब में हुई। वहाँ पर बहुत से मुल्कों के क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बहुत सी और मशहूर मारूफ शख्सियात मौजूद थी। उसने MTV प्रेजेंटर की हैसियत से इमरान खान से बातचीत की। वो कहती हैं कि हम एक ग्रुप की शक्ल में बैठे हुए थे कि फ़लसफ़े पर बात होने लगी। इमरान खान ने इस्लामी इक़दार पर बात की और मगरिब की इखलाकी इक़दार को चैलेंज किया। उसने हमसे एक मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे कि जैसे ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम इस ज़मीन पर क्यों आए हैं। वहाँ सभी लोगों को इन सवालों के जवाब नहीं आए। मैंने इससे पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। My name is Christiana Bakker and yes, I took a long journey. I used to be a presenter, interviewing rock stars, hosting music shows on MTV Europe. And by the grace of God, I became a Muslim a few years later and found myself in Mecca. Alhamdulillah. वो मज़ीद बताती हैं, इमरान खान की एक बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसलिए नहीं कि वो अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान है और एक बड़ा खिलाड़ी है, और इसलिए भी नहीं कि शायद दुनिया में चंद मशहूर मारूफ शख्सियात में से एक है, बल्कि इसलिए कि वो अपने मुल्क में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। ऐसा हॉस्पिटल जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो। ये यकीनन बहुत बड़ा ख्वाब है जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो उस वक्त तरक्की में बहुत पीछे था। इस तकरीब के बाद उसकी इमरान खान से दोबारा भी एक दो जगहों पर मुलाकात हुई। कहती हैं कि उन्होंने रूहानियत पर काफ़ी बातें की और बताया कि हकीकत ये है कि हम दिमाग, जिस्म और रूह के साथ बनाए गए हैं। हमारी रूह को जिस्म की तरह परवरिश की ज़रूरत होती है। वो कहती हैं कि इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि मेरे पास रूह भी है, इसीलिए मैं अपनी रूह को नज़रअंदाज किए जा रही थी। रूहानियत पर क्रिस्टीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए इमरान खान ने इसे बाद में कुछ इस्लामिक किताबों का तोहफा भी दिया। इनमें मौजूद एक किताब जिसका नाम इंसान और इस्लाम था, वो क्रिस्टीन के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई और इस्लामी अकायद इसको समझ में आने लगे
कि अल्लाह एक है जो कायनात का रब है, और ये भी कि अल्लाह बहुत ताकतवर है, वो बहुत माफ़ करने वाला है। इससे पहले वो इसके बारे में नहीं जानती थी। वो कहती है कि ये किताब पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे दुनिया में कुछ भी ज़रूरी नहीं है, ना शोहरत, ना पैसा, ना कॉन्टैक्ट्स, बस सिर्फ खुदा पर ईमान लाना ज़रूरी है। फिर 3 साल की रिसर्च के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और फिर इसके बाद इन्होंने अपने सर को ढकना शुरू कर दिया और अपनी स्कर्ट को पाँव तक कर लिया। फिर वो उम्रे की अदायगी के लिए भी गई, और इसके बाद अपने इस रूहानी सफ़र पर एक किताब तहरीर की जिसका नाम है फ्रॉम MTV टू मक्का। प्यारे दोस्तों, ये थी क्रिस्टीन बेकर, जिन्होंने अपने इस दुनिया में होने के मकसद को जाना और अपने खालिक को पहचाना। इसके बाद इन्होंने इस दुनिया के चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं एक ऐसे अंग्रेज़ का वाक़या जो इस्लामी मुल्क को घूमने आता है और वहाँ के मुसलमान में ऐसा क्या देखता है कि वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। और आपको बता दें कि ये वाक़या मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी ने बयान किया है। यूरोप का एक अंग्रेज़ गोरा बगदाद पहुंचा। उस ज़माने का बगदाद जब वहाँ इस्लाम का सिक्का चलता था, इस्लाम ओढ़ा जाता था, इस्लाम बिछाया जाता था, इस्लाम सबकी ज़िंदगियों में था। उसने सोचा कि मैं देखूं मुसलमान कैसे होते हैं, इस्लाम कैसा होता है और इस्लाम इनको क्या सिखाता है। घूमता रहा, विज़िट करता रहा, लोगों को देखता रहा, उनका अंदाज़, चलना फिरना, उठना बैठना, गुफ्तगू करना, लेन देन, ये सब देखता रहा। उसको शेविंग मशीन की ज़रूरत पेश आई। उस ज़माने में अस्तूरा अलग तरह का होता था, उसे वहाँ की ज़ुबान भी नहीं आती थी। एक दुकान पर गया, वो चीज़ उसने सैंपल दिखाई, जिसका मतलब था कि क्या ये चीज़ यहाँ पर है। दुकानदार ने कहा दिखाइए। ये चीज़ देखकर दुकानदार ने उसको नमूना दिखाया, उसको पसंद आया, कहा प्राइस, तो उसने कीमत बताई। कीमत भी उसको मुनासिब लगी, चीज़ भी पसंद आई, कहा 1 पीस दे दो। उसने कहा सॉरी, सामने वाली दुकान पर सेम कंपनी की सेम प्राइस में वहाँ से जाकर ले लो। ये वहाँ गया और पूछा कि क्या ये चीज़ है। दुकानदार बोला हाँ है। कहा दिखाओ। वही सेम चीज़ जो पहली दुकान पर थी और वही कीमत जो पहली दुकान पर थी, उसने ले लिया और ये लेकर वापस पहले वाली दुकान पर आया कि मैं जब आपके पास आया और ये चीज़ मैंने आपसे मांगी, आपने मुझे दिखाई, तो आपने मुझे बेचा क्यों नहीं, मुझे वहाँ क्यों भेजा, क्या आपके पास स्टॉक में दूसरा पीस नहीं है। दुकानदार ने कहा मेरे गोडाउन में भरा पड़ा है। तो फिर आपने क्यों नहीं बेचा मुझे। असल में सुबह से अब तक मेरे यहाँ कई कस्टमर आ चुके हैं, मेरी बोनी हो चुकी है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि वो बंदा, उसके पास अब तक कोई कस्टमर नहीं आया। अगर आज वो ऐसे ही बैठा रहेगा तो आज उसका चूल्हा ठंडा रहेगा, आज उसके बच्चे भूखे सोएंगे। मैंने सोचा एक कस्टमर मैं उसको भी डाइवर्ट कर दूँ, उधर भी भेज दूँ ताकि उसकी भी बोनी हो जाए। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग ऐसे एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं, इनके यहाँ कंपटीशन ही नहीं है, ये आपस में इशारे करके दूसरे ग्राहक को बुलाते भी नहीं, ये ऐसे खैर ख्वाह हैं, अपने कस्टमर को, अपने हिस्से के आदमी को दूसरे को दे देते हैं। वो शख्स बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद वो चलता रहा, घूमता रहा, उसे भूख लगी, वो एक होटल में गया। खैर उसने ऑर्डर दिया और बैठ गया। फिर डिश आई, उसने खाना शुरू किया। उसके सामने पहले से ही एक नौजवान बच्चा खा रहा था, तो जब उसने खाना शुरू किया तो वह नौजवान बच्चा उसको देखता और जब उसकी नज़र ऊपर उठती तो वह नौजवान अपनी नज़र नीची कर लेता। खैर वो पहले से खा रहा था। खाकर फारिग होकर चला गया। जब वो खाकर हाथ धोकर अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने कहा सॉरी, आपका बिल पे ऑफ हो चुका है, आपका बिल किसी ने पे कर दिया है। कहा किसने पे किया। वही नौजवान जो आपके सामने बैठा था, उसी ने किया। अंग्रेज़ ने बोला तो वो मेरा क्या लगता है। कहा वो आपका लगता तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मुझसे आकर एक बात कही कि ये आदमी इस मुल्क का मालूम नहीं होता, ये मेहमान है और मेहमान के इस्लाम में मेहमानदारी करना फजीलत रखता है, लिहाजा इस आदमी की मेहमानदारी मेरे ज़िम्मे है, क्योंकि मैं आज खुद होटल में खा रहा हूँ, घर पर नहीं हूँ, लिहाजा मैं कहाँ इसकी मेहमान नवाजी करूँ, यही होटल में ही मेहमान नवाजी करता हूँ। मेरी तरफ से इसकी दावत है, इसका बिल कितना है मैं पे करके जाता हूँ, उससे पैसे मत लेना। वो बड़ा मुतासिर हुआ। वो किधर को गया, मैं उसको थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो बोला नहीं नहीं, वो चला गया, मुझे भी पता नहीं किधर गया। उसने कहा अगर इस्लाम ये सिखाता है और मुसलमान ऐसे होते हैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताइए इस्लाम कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ।
खड़े खड़े वहीं काउंटर वाले के हाथ पर उस अंग्रेज शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, मैं इस वीडियो को देखने वालों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हमारा भी अखलाक इस तरह का है जिस तरह का उस दुकानदार का था, जिस तरह का उस नौजवान बच्चे का था? नहीं ना। अगर हमारा अखलाक भी इस तरह का हो तो ना जाने कितने गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखकर दायरा इस्लाम में आ जाएं। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अखलाक अता फरमाए कि हमारी ज़ात से भी लोगों की ज़िंदगियों में इस्लाम आ जाए। आमीन। मोहतरम दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा था और इस वीडियो में 2 कहानी थी। दोनों कहानी हमने देखी। पहली तो इमरान खान और क्रिस्टीनी बैकर की है और दूसरी कहानी एक गैर मुस्लिम की थी जो इस्लाम कंट्री घूमने आया और वो इस मुसलमान के अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसलिए हमें अपना अखलाक को अच्छा करना है और अच्छे अखलाक वाला इंसान अल्लाह को पसंद है। तो चलिए इस वीडियो के 1-2 कमेंट को भी हम देख लेते हैं। माशाअल्लाह, 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 आपको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। ये नक्शबंदी का सुनाया हुआ वाक़या असल में एक अफ़गानी दुकानदार का वाक़या है। मोहतरम दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।